कर्म से क्षत्रिय थे, परंतु फिर मन कुछ ऐसा बदला, जीवन की दिशा ऐसी बदल गई थी कि विश्वामित्र ने ऋषि वेश धारण किया, ऋषि जीवन अपनाया, तप तपस्या करते 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 अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को उन्होंने जगाया। अभी मैं नाम ले ही चुकी हूं, कबीर, रैदास, सदना, सैन। अब ये सब लोग जो हैं, समाज की दृष्टि से देखें तो आप कहोगे नीच घरों में, शुद्र घरों में पैदा हुए, परंतु अपने ज्ञान, विवेक और ब्राह्मणत्व की अनुभूति के कारण ये सब ब्राह्मण कहे जाएंगे। अब जो बनारस के पोंगा पंडित हैं, या जो शास्त्र के उतने ही शब्द को पकड़ते हैं जितने शब्द को वो पकड़ना चाहते हों, तो ऐसे पंडितों ने हमेशा विरोध किया। बोले नहीं, ये ब्राह्मण थोड़ी हो सकते हैं, ब्राह्मण तो हम हैं ब्राह्मण। और ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें, और श्रीमद् भगवत गीता जो कह रही है उस दृष्टि से अगर हम देखें, तो ब्राह्मण के लक्षण उन्होंने दिए हैं। कहीं पर भी, किसी भी अध्याय, किसी भी श्लोक में प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है कि जो चोटी, जनेऊ और धोती, तिलक लगाए सो ब्राह्मण होता है। बार बार वो कह चुके हैं, जो स्वाध्याय करे, शास्त्र पालन करे, अहिंसक हो, धैर्यवान हो और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कार्यरत हो, साधनारत हो, जिसके जीवन में दया, क्षमा और साधना से जो अपने आप को पका रहा है, सो ब्राह्मण होता है। अब कोई जन ब्राह्मण हुए तो कोई जन उनके जीवन को रक्षा सुरक्षा देने के लिए क्षत्रिय हो गए। अब आदमी है तो उसे भूख लगेगी, कुछ खाएगा, तो वो सब का व्यवस्था कौन करेगा? तो जिनके भीतर में क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त की गुण होती है, सो लोग वैश्य हो जाते हैं। वैश्य के विषय में हम पहले भी कह चुके हैं, उसका धर्म क्या है कि वो धन का उपार्जन करे, धन कमाए। धन कमाना कहीं से भी पाप नहीं है, अनुचित नहीं है, माया नहीं है, संसार का कर्म नहीं है। ये जितने लोग इस तरह की बात बोलते हैं वो बेईमान हैं, और शायद उनकी बेईमानी उनसे ये शब्द निकालती है कि सामने बैठे धनाढ्य सेठों को वो कहता है धन तो माया है, धन तो त्यागो, और महाराज कहाँ त्यागो? तो महाराज हम ही को त्यागो। तो वो उनके धन के लोभी होकर उनसे धन का दान करवा कर अपने घर का चूल्हा चलवाना चाहते हैं। किसने कहा कि धन उत्पन्न करने वाले लोग संसारी हैं, मायावी हैं, माया में फंसे हुए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितने लोग भी ट्रेडर हैं खास करके, या कमीशन एजेंट्स हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझना चाहिए कि आपको उचित प्रतिशत का मुनाफा कमाना चाहिए। बेईमानी की प्रतिशत जो है वो मत रखिए। मैंने बेईमानी से अपनी परसेंटेज ज्यादा करने के चक्कर में अनुचित, ये शास्त्र विरुद्ध कार्य हो जाएगा। अब जो धन का उपार्जन करेगा, तो क्षत्रिय जिसने लड़ना है तो लड़ने के लिए तीर तलवार, या आज के जमाने में जो एम्यूनिशन है, आर्म्स हैं, वो कैसे खरीदोगे? उसके लिए भी धन चाहिए। और जिसने बैठ करके शिक्षण का काम करना है, तो ऐसे व्यक्ति को भी तो धन चाहिए। उसको कहाँ से धन मिलेगा? उसको भी धन वैश्य से मिलेगा। तो वैश्य जो है वो समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और उसका यह कर्तव्य होता है कि वो सर्व प्रकार से अपने आप को समाज के कल्याण अर्थ लगा दे। और जो दान देने में कंजूस हो और बेईमानी करने में सबसे आगे हो, वो वैश्य नहीं होता। जो दान देने में एकदम खुला हाथी जैसा दिल हो और बेईमानी करने में चींटी जैसा भी मन ना हो, वो शुद्ध वैश्य हो गया। और जिसको इन तीनों वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा करने में, देखिए जो आप ब्राह्मण है, सारा दिन पद्मासन में बैठा रहा, पढ़ता रहा, तो सिर दुख जाएगा, हो सकता है थोड़ा थक जाए, और एक कहते आओ महाराज हम आपके सिर में तेल लगा देते हैं, थोड़ी चंपी कर देते हैं, थोड़ी आपकी मालिश कर देते हैं। अब ब्राह्मण को जब इस तरह से कोई शरीर को विश्राम देगा तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। इसी तरह से क्षत्रिय है, शरीर से भाग दौड़ कर रहा है, समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए कार्यरत रहता है, तो उसको भी शरीर से जितना परिश्रम किया है
तो उसको कोई आके कह लो जी आपको हम दूध बादाम पिलाते हैं, आप थोड़ा रुकिए, कुछ खा लीजिए, हम आपके लिए खाना बना के लाए हैं, आपके लिए चाय लाए हैं, आपके लिए गर्म पानी स्नान करने का रख दिया है। अब ये जो सब हेल्प मिल रही है, ये कौन दे रहे हैं? यही शूद्र है, यही शूद्र है। और तीनों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का इस शूद्र के प्रति उत्तरदायित्व ये हो जाता है कि अब जब जो इंसान आपकी थकान दूर करे, थोड़ा इसको सिमुलेट कीजिए। आप कहीं बहुत पैदल चलते रहे, बहुत चलते रहे, कमर दुख गई है, पैर दुख रहे हैं, टांगे दुख रही हैं, और आपका बच्चा या पत्नी या माँ या कोई जन वो कहे अच्छा तुम लेटो, हम तुम्हारे पैर दबा देते। वो पैर दबाएं, नमक वाले पानी में पैर रखवाएं और आपको अच्छे से मालिश भी दें, तो आपके दिल से क्या निकलेगी? उनके लिए दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का यह कर्तव्य है कि शूद्र जिसकी वो सेवा लेता है उसके लिए हमेशा दिल से आशीर्वाद निकले, उसके लिए शुभ वचन निकले, उसके लिए मधुर वचन हो। मैं इसको थोड़ा इस तरह भी बताना चाहूंगी। आपके घर में जो भी कोई काम करने वाले आते हैं, झाड़ू पोछा हो कि कपड़ा हो, ये जितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होता है। तुम्हें लगता है पैसे देके हम काम कराते हैं, तो गाली गलौज करते हो। मैंने कईयों घरों में देखा, वो अपना रात का बचा हुआ जूठा हो तो वो भी उनको दे देते। गरीब इंसान है, उसको तो नहीं पता ना कि सारे घर का जूठा इन्होंने इकट्ठा करके मुझे दे दिया। उनसे गाली गलौज करते, उनसे तू तड़ाक करते। ये बहुत अनुचित होती है बात। जिनको आप भले धन देते हो, पर जो आपकी सेवा करते हैं, आपके घर की गंदगी साफ करते हैं, आपके भोजन बनाते हैं, आपकी गाड़ी चलाते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए गेट में गार्ड बन करके खड़ा है जो इंसान, उस इंसान के प्रति भी आपको अनुग्रहित होना चाहिए, उसके साथ बहुत सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। आपने ठीक है उसको उसकी पगार देनी है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के स्वाभिमान को ठेस लगाओ और उसकी बेइज्जती करते रहो और उसको अपमानित करते रहो। मैंने अमेरिका में जब पहले बार जाने पर ये चीज़ देखी, उनके मतलब इस तरह, जहाँ देखिए वहाँ तो वैसी गरीबी नहीं है जैसी भारत में है, तो घर का काम का जो करवाए वो इंसान वहाँ का बहुत धनी आदमी माना जाता है। आम तौर पे इतनी महंगी है लेबर कि सब लोग अपना काम खुद करते हैं। मैं जिनके घर में रुकी थी वो व्यवसाय से डॉक्टर हैं, बहुत धनी भी हैं, लेकिन वो भी हफ्ते में एक ही दिन, हाउस कीपर उसे बोलते हैं, वो एक ही दिन आती थी और पूरे घर की वो सफाई करके जाती थी। मेरे रहते हुए वो महिला आई, और जब वो आई तो वो इस तरह से मिली है, आपस में इस तरह से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक साथ बैठ के उन्होंने पहले चाय पी, हालचाल पूछा, इधर उधर की कुछ बात की, और फिर उसने कहा कि ठीक है अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। अब उसने जब काम करना शुरू किया तो इस महिला डॉक्टर ने मुझे बतलाया कि ये हमारी हाउस कीपर है और बहुत अच्छी है, और पिछले कई वर्षों से ये मेरा यहाँ का सब देख रेख करती है। तो ये मेरे लिए पहली बार इस तरह का एक अनुभव था कि काम करने वालियों को हमने अपने भारत में ये देखा है कि वो गंदे कपड़े, बेचारी के मैले कपड़े आएगी और वहीं जमीन में बैठ जाएगी, और कौन उसको अपने साथ सोफे में बैठा के चाय पिलाता है, कौन उसको इज्जत देता है, कौन उसके घर की पूछता है, कौन अपने घर की बात अपने नौकर से करता है? कोई नहीं करता। पर वहां हाउसकीपर एक तरह से है तो नौकर ही, लेकिन आप उसको नौकर नहीं कह सकते हो। वहां आप कहते हो आई हैव हायर्ड अ पर्सन, मैंने एक पैसा देके एक बंदे को, उसकी सेवाओं को, उसकी सर्विसेज को लिया। नौकर वोकर कोई नहीं है वो तुम्हारा। हमें कहीं जाना था तो वो कहने लगी चलते हैं, और पूरा घर जो है उन्होंने उस महिला के लिए छोड़ दिया। बोले ये जब काम खत्म कर लेगी तो अपने आप चली जाएगी,
घर के लॉक कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर एक दफे आपने बंद कर दिया तो बाहर से कोई नहीं उसको खोल सकता, चाबी से खुलेगा। बोले अपना काम फिनिश करके ये अपने आप से चली जाएगी। जब हम लोग वापिस आए तो एकदम साफ सुथरा, स्पिक्स पैक, पूरा घर क्लीन, स्क्विकी क्लीन। श्री कृष्ण वही बात कह रहे हैं। और आप देखिए, क्या आप अपने नौकरों से, जिनसे आप सेवाएं लेते हैं, क्या आपका व्यवहार उनके प्रति इस तरह का होता है? नहीं होता। सो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना होगा और प्रैक्टिकली इसको उपयोग भी करिए। और सत्य यह है, जब आप किसी भी इंसान को इज्जत देते हैं, जब आप किसी भी इंसान से प्रेम से बात करते हैं, तो वह भी आगे बढ़ चढ़ के जितना हो सकेगा उससे ज्यादा ही आपके लिए कार्य करेगा। तो किसी को नौकर समझना, किसी को अपने से छोटा जानना, देखो मैं फिर कहती हूँ, सदना, सेन, रैदास, कबीर, ये सब लोग छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे। अब आप जिस नाई से बाल कटवाते हो, आज के बाद कभी जब जाओगे ना, तो एक बार ऊपर से नीचे तक उसको देखना, सेन जी इन्हीं के समुदाय से थे। क्या आप जानते हैं कि उसका दिल कैसा है? क्या आप जानते हैं कि क्या मालूम वो भी सेन जी की तरह अपनी भक्ति में लीन हो? जिस शू मेकर से आप अपना जूता पॉलिश कराते हो या चप्पल रिपेयर कराते हो, जरा गौर से देखिएगा उसको। रैदास जी ऐसे ही थे, चमड़े का काम करते थे। नामदेव जी धोबी का काम करते थे। तुम्हारे जो कपड़े प्रेस करता है, उस धोबी को जरा देखिएगा और याद कीजिएगा नामदेव जी को। कपड़े धोना और मैल निकाल के साफ करके वस्त्र वापिस देने। और कबीर बुनकर थे, कपड़ा बुनते थे और फिर बेचते थे उसको। तो तुम्हारी गली में कभी कोई अपने कंधे में बुनी हुई चद्दरें, दरियां बेचने आए तो याद कीजिएगा कबीर साहब को। कबीर साहब ऐसे ही माल लेकर के जाते थे और बनारस की गली गली में अपना सामान बेचते रहे। वो प्रसिद्ध हो गए, उनके कितने शिष्य हो गए, तो भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि उनका यह मानना था कि मेरे हाथ हैं और मेरा पेट है, तो मेरे हाथ काम करके मेरे पेट का भरण करें। मैं किसी भी मनुष्य से ज्ञान के बदले में कोई पैसा क्यों लूं? तुम सत्संग सुनो, लेकिन मैं तुमसे दान नहीं लूंगा। वो किसी से दान नहीं लेते थे। वो कहते थे ना, बस आओ बैठो। उल्टे जो कोई कबीर साहब को सुनने आते, सबको भोजन करा के भेजते थे। तो उनकी माँ और उनसे लड़ती रही, कितना हम कमाते हैं और उसमें भी तूने लंगर ऐसे लगा रखा है जैसे तू बहुत बड़ा धन्ना सेठ हो। और कबीर कहते थे, नहीं माँ, जो आए हैं वो सब साईं के ही रूप हैं और मेरे इस निवास से मेरा प्रभु भूखा जाए ये तो संभव नहीं है। मेरे ब्राह्मण भी यही हैं, मेरे देवता भी यही हैं, मेरे प्रभु भी यही हैं। और आने वाले लोग बड़े परेशान होते थे कि ऐसे इंसान का करो क्या, जो बैठाएगा, तुम्हें सत्संग भी सुनाएगा, फिर रोटी भी खिलाएगा और तुमसे पैसा भी नहीं लेगा, और तुमसे धन भी, कोई दक्षिणा भी नहीं लेने वाला। जो प्राय ब्राह्मण है वो तो दक्षिणा लेता था, लेकिन कबीर साहब की तो मौज ही कुछ अलग थी, नामदेव की तो मौज ही कुछ अलग थी। ये वो लोग थे जो कहते थे सत्संग करना तो हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, हमें आनंद है इसमें, लेकिन अपने गुजर बसर के लिए धन उपार्जन करना ये तो बिल्कुल अलग बात है। हम दोनों को एक नहीं कर सकते, हम नहीं करते, एक नहीं किया उन्होंने। अपने अपने स्वधर्म का पालन करना और उसमें कभी हीन भावना न लाना और अपने कर्तव्य को पालन इस प्रकार करना जैसे कोई ध्यान करता हो। जैसे सात्विकी मनुष्य जब ध्यान करता है तो पूरी तरह एकाग्र चित्त होकर अपने ध्यान के क्रम को पूरा करता है। अब तुम क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कि ब्राह्मण हो, कि शूद्र हो, तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी कोई काम हो, उस हर काम को एकाग्र चित्त होकर ऐसे ही करो जैसे एक साधक ध्यान करता हो।
ग्राहक आते हैं जाते हैं, हर ग्राहक में भगवत भावना हो। वैश्य हो, मुनाफे का 1% लेना तुम्हारा अधिकार है, तो उसके लिए तुम्हें झूठ बेईमानी की जरूरत नहीं है। कोई तुमसे आके कहे कि अपना प्रतिशत छोड़ दो, हमें दे दो, तो जानो ये तो मूर्ख आदमी है। तो ऐसे मूर्ख आदमी के साथ तो विज्ञान की और विद्वत्ता की बात तो करने का कोई फायदा नहीं है। पर जो कोई समझ पाए तो उसको स्पष्ट बोलिए कि इतना प्रतिशत है तो है, बस बात खत्म हो गई। आप अगर दूसरों की सेवा में हैं, देखिए आज के समय में डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, एयर होस्टेस हो, ये भी सब सेवा का ही तो कार्य कर रहे हैं। जहाज उड़ाना, जहाज में आए पैसेंजर्स के लिए पानी खाना देना, ये सब जो काम एयर होस्टेस कर रही है वो क्या है, सेवा ही तो दे रही है। और डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, लॉयर है, ये भी सेवाएं दे रहे हैं। तो सेवा देने की दृष्टि से अगर देखें तो जो कोई दूसरे को सेवा देवे सो शूद्र होता है, पर जो कोई विद्या अध्ययन करे और विद्या देवे बस वही ब्राह्मण होता है। तो जो शूद्र की जो कैटेगरी है ना, ये तो अगर हम बड़ी करने लगे तो जितनी सर्विसेज देने वाले होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, जितनी फूड इंडस्ट्री है, ये सब उसी कोटि में आ जाते हैं। वैश्य कौन है? बस वही है जो दुकान खोल करके बैठा है और कुछ माल बेचता हो, चाहे कमीशन पर और चाहे सीधे सीधे माल ग्राहक को देता हो, बस वही लोग वैश्य गिने चले जाएंगे। श्री भगवान कहते हैं आपका जो भी काम है उस काम को मेरा ही काम जान के करे, परमेश्वर का कार्य जान के करे, कर्ता भाव के बिना करे, अकर्ता भाव से करे, और करते हुए में न राग करे न द्वेष करे, और कर्म करते हुए में अगर बुरा फल हो तो धैर्य पूर्वक सहन करे, और अगर शुभ फल हो तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। तो अपने अपने कर्म को करना, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, यह एक उत्तम यज्ञ होता है। आपका कैसा स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार ही आपको कर्म करने चाहिए। अब नर्स या डॉक्टर हो, लेकिन अगर उसमें शुद्रत्व नहीं, शुद्रत्व क्या है? दूसरे को सेवा देने में आनंद हो, उसे कहते हैं शूद्र। मेरे को बार बार कहना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में शूद्र शब्द का अर्थ बहुत गलत घुसा हुआ। शूद्र का अर्थ 4 बार अपने दिमाग में रिपीट कर लीजिए। जिसको दूसरे की सेवा करने में आनंद होता है सो शूद्र होता है। 4 बार रिपीट करो अपने दिमाग में, अगली बात हम तब करेंगे। नर्स है, डॉक्टर है, और अगर वो अंदर से क्षत्रिय है तो वो इंजेक्शन भी किसी को यूं लगाएंगे जिसी के ना, ऐसे नर्स डॉक्टर कसाई की तरह होते हैं, एकदम दया नहीं है उनके अंदर, दूसरे की पीड़ा हरण करने का कोई शौक नहीं है, कोई भाव नहीं है, और ऐसे लोग जो हैं वो फिर कसाई हो जाते। सोच के देखिए, वकील हैं, अब वो वकील के अंदर दया नहीं है, और अगर उसके अंदर क्षत्रिय है तो क्या वो अपने क्लाइंट से ही लड़ पड़ेगा? क्लाइंट से नहीं लड़ेगा तो जज से लड़ पड़ेगा, अपने दूसरे वकील से लड़ पड़ेगा, मुंशी से लड़ जाएगा, लड़ा के कोर्ट से वापिस आ जाएगा। ना वो अपने क्लाइंट का कुछ फायदा कर पाएगा, ना वो अपना फायदा कर पाएगा। अच्छा सोचिए, हो तो पेशे से वकील, पर काम वो वैश्यगिरी का करने लग जाए, मतलब मुनाफा कितना मेरा होगा, डील करने लग जाए। अच्छा तूने कत्ल किया, कोई बात नहीं, मैं छुड़ा दूंगा तेरे को, पर 20 लाख देने पड़ेंगे। अब ये क्या है? अपने उस जॉब से, अपने उस कर्म से भी वो आदमी बेईमानी कर रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि आपका प्रोफेशन कैसा हो, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है समझनी, और माँ बाप को विशेषतः समझनी चाहिए, और बच्चों को भी ये समझने में मदद करनी चाहिए कि उनकी रुचि और स्वभाव जैसा हो उनको वैसे ही प्रोफेशन में भेज देना चाहिए। बाप इंजीनियर है, बेटे को कहता नहीं तू भी इंजीनियर बन, लेकिन उसके अंदर व्यापार की बुद्धि है। अब जबरदस्ती आपने उसको इंजीनियर बना दिया, क्या करेगा? पुल का काम कर रहा है, वो पूछेगा अच्छा ऐसा है, तू ना इतना स्टील कम कर, इतना सीमेंट कम कर ले तो मुनाफा ज्यादा हो जाए। वो मुनाफे की सोच होगी ना उसकी।
ऐसे इंजीनियरों के बने हुए पुल, सरकारी कागजों में उनकी उम्र होगी उस पुल की 20 साल, पर 2 ही साल में टूट जाएगा। क्यों टूट गया? क्योंकि जो इंजीनियर था उस इंजीनियर की बुद्धि वैश्य थी, प्रॉफिट कमाने की थी। अब जो प्रॉफिट कमाने की सोच रहा हो वो आदमी अपनी सेवाएं ईमानदारी से नहीं देख सकता है। इसी तरह धर्म तो हो क्षत्रिय, देश का पालन करना, देश की सीमाओं की रक्षा सुरक्षा करना। और मान लीजिए ऑफिसर है, जवान है, पैसे के लालच में आकर के देश के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दूसरे पड़ोसी मुल्क को बेच दे, अपने यहाँ के जो कार्य के रहस्य हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब लीकेज कर दे। तो उसका धर्म तो था देश का पालन करना, लेकिन पालन करने की जगह उसने धन बनाने का उसको साधन बना लिया। तो ऐसा आर्मी मैन हो, पुलिस मैन हो, एयरफोर्स का हो, या इंटेलिजेंस का हो, सीआईडी का हो, रॉ का हो, ऐसा इंसान देश के साथ तो गद्दारी ही करेगा, फिर और क्या कर सकता है वो। तो आपकी रुचि अगर धन कमाने की है और बिजनेस एटीट्यूड है तो आपको बिजनेस में जाना चाहिए। अगर आपकी रुचि सेवा की है तो आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। अगर आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में अधिक है तो फिर आपको टीचिंग प्रोफेशंस में जाना चाहिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जब इसको ठीक से लोग नहीं समझेंगे तो उनका निजी जीवन भी खराब होता है, पारिवारिक जीवन भी खराब होता है, सामाजिक जीवन भी खराब होता है, और देश और शायद पूरे विश्व के लिए भी वो बात खतरनाक हो जाती। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं। पेशे से तो है डॉक्टर, पर अकल से है वो बिजनेसमैन, और तामसिक भी है। अब क्या करेगा? गरीब रिक्शा वाला, ये वो दूसरा तीसरा, उसको पैसा वैसा फुसला के उसकी किडनी निकाल के बेच देगा। अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ, पैसा लेके जिसको लड़का चाहिए तो उसको लड़का दे दिया, बच्चा ही अदल बदल कर दिया। अब ये सब जो हरकतें हैं ये सिर्फ इस बात का चिन्ह है, नंबर 1, तामसिक तो वो व्यक्ति है ही, दुष्ट है। इसीलिए तामसिक होगा तो दुष्ट होगा, तामसिक आदमी दयालु नहीं हो सकता है। मैं आपको कहना चाहूंगी, भारत की राजनीति में जिन्हें लौह पुरुष कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब आप होम मिनिस्टर हुए तो आपके काम करने का तरीका बड़ा अनोखा था। आप ज्योतिष में बड़ी रुचि रखते थे और ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान भी था। तो अपने विभाग में किसी को भी नौकरी देते, उसके पूर्व जब उसकी इंटरव्यू होगी तो साथ ही में उसका जन्म कुंडली भी ले लेते थे। अन्यथा जन्म तिथि समय लिया और तुरंत के तुरंत दिमाग में ही कुंडली बना लेंगे और पता लग जाता था कि ये मनुष्य सात्विकी है, राजसिक है, कि तामसिक है। और फिर इसी के साथ यह भी देख लेते कि इस आदमी के क्रूर ग्रह कहीं क्रूर घरों में तो नहीं बैठे हुए, कहाँ कहाँ किस किस राशि में कौन कौन सा ग्रह है, वो सब देख लेते। तो उन्हें पता रह जाता कि ये आदमी बेईमानी नहीं करेगा, ये आदमी रिश्वतखोरी नहीं करेगा। और जहाँ कहीं उनको दिख जाता भी ये काम गलत है, भले वो एजुकेटेड हो, डिग्रियां हो, सब तरह से उसकी जो कैपेबिलिटी है वो शंकित नहीं है, परंतु अगर उसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ठीक ना आया तो पटेल उनको अपने विभाग में नहीं रखते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि ये देश के साथ वफादारी करने वालों और जिनमें क्षत्रिय धर्म हो, माने अपना खून दे के भी देश की रक्षा करने का भाव जिनके अंदर हो, वही मेरे विभाग में होंगे। अब सोच देखिए उनकी, माने नौकरी से पहले वो आपकी कुंडली मांग लेते थे। ऐसे ही है ना, जैसे देखा जाए तो आज के समय में बहुत लोग ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पर मेरी नज़र में ये करनी चाहिए। और वो ये है कि जहाँ तुम अपने बेटे या बेटी की शादी करने लगो, उस बच्चे बच्ची का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जिसमें एड्स टेस्ट का किया गया हो वो रिपोर्ट लेनी चाहिए। कारण आज 8वीं 9वीं के बच्चे ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, 8वीं 9वीं के बच्चे। और कॉलेज पूरे होते होते तक 10 पार्टनर या 15 पार्टनर उनके बदल चुके होते।
एक नवयुवक कह रहा था, ऐसे तो अभी आयु भी उसकी बड़ी हो चली है, 35 से करीब, तो उसका ये कहना था, कह रहा जी आजकल शादी क्या करूं, शादी करने लायक लड़की कहाँ मिली, देर आर नो मोर वर्जन्स नाउ। कुंवारी कन्या कोई नहीं, कन्या होती कुंवारी नहीं होती। भारतीय समाज में कुंवारे लड़के और कुंवारी लड़की को अग्नि के फेरे देने का जो ऐसा रिवाज है, जो पहले से ही जो विवाहित हो या जो कुंवारा है ही नहीं, तो वैदिक रीति में विवाह कुंवारी कन्या और कुंवारे वर का होता है। जो पहले से ही खाए पिए निकल रहे हैं, अब उनके लिए क्या बोले, तो उसका बुद्धि ऐसी है। तो मुझे यह लगता है कि विवाह से पूर्व आदमी की सेक्सुअल हिस्ट्री पता लग जाती है, तो ये टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। बहुत जोर से बढ़ रहा है, फैल भी रहा है, और कभी कभी अपनी गलती से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, पर कभी कभी कहीं हॉस्पिटल में कोई खून देने गया था या किसी को मदद देने गया था या किसी अस्पताल से कोई इंजेक्शन लगवाया उसने और लगाने वालों ने वो सुई इस्तेमाल कर ली जो किसी एड्स पेशेंट को लगी हुई थी, तो एड्स वायरस इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। जरूरी नहीं कि यौन की वजह से ही एड्स होता है, और भी कारण हो सकते हैं। तो खैर, बात एक समाज की आई थी, तो मैंने कही कि विवाह से पूर्व पढ़े लिखे लोगों की पहचान यही होगी, शिक्षित और खुले दिमाग वालों की पहचान यही होगी कि आप जिस लड़के के साथ अपनी बेटी को ब्याह रहे हो या जिसके साथ अपने लड़के को ब्याह रहे हो, उनका एक पैथोलॉजिकल टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। मेडिकली इट इज वेरी गुड, क्योंकि कभी कभी कुछ एक ब्लड की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि उनकी वजह से उनकी भावी संतान स्वस्थ नहीं हो सकेगी। कुछ एक रोग ऐसे होते हैं, तो जैसे मेडिकल दृष्टि से रिपोर्ट देखना अच्छा होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट देखते थे, और मुझे इसमें बात तो बड़ी पते की लग रही है कि बात तो सही ही है, क्योंकि कुछ एक मुहूर्त, कुछ एक नक्षत्र ऐसे हैं कि उनमें जन्मे हुए इंसान तामसिक ही होंगे, वो सात्विक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। उनके लिए तो मैं इतना ही कह सकती हूं कि कोई विशेष ही ईश्वर की कृपा हो जाए अथवा किसी संत की दृष्टि उस तामसिक व्यक्ति पे पड़ जाए, तो शायद उसकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक क्रांति आ जाए और उसकी जिंदगी मुड़ जाए और तमोगुण से वो सत्वगुण की ओर यात्रा करनी शुरू कर दे।